मैं बीएससी में तो पढ़ने ही लगा था। सेम पैटर्न वही हुआ जिस तरीके से क्लास इंटर में जब मैं कुछ पूछता था तो कुछ लड़कियां ऐसी थी कि इतना हँसती थीं कि हम परेशान हो जाते थे। सर कहते तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। जब इंटर पास हुए तो हमें लगा कि यार अब हम तो बच गए। अब बीएससी करने लगे तो फिर वही पैटर्न। एक देवी जी का तो सेम नाम था और हंसी उड़ाती थी, लेकिन बीएससी में वो पढ़ती थी फर्स्ट ईयर में, उनका बेचारी का सर दर्द होता था और योग मैंने सीख रखा था। अब मैंने कहा मैं इनको कैसे योग बताऊं ताकि ये योग करें और अपने टेंशन को ये कम कर सकें। भाई जब वो उनका सर दर्द होता था तो ऐसे पकड़ कर बैठ जाती थी तो मुझे लगता था ये कष्ट में है। देखो जो हमारा ही मजाक बनाए, हम पर ही हंसे, लेकिन फिर भी जब वो कष्ट में हो तो मुझे कष्ट होने लगता था। फ़िलहाल वो फिर प्रीवियस पास हो गया, अलग किसी कॉलेज में चली गई और फिर एक दो थी तो कि उनका भी वही रवैया देख कर मजाक उड़ाना, हंसना। तो हमने कहा प्रयास कर लो, मैं भटकने वाला नहीं, करो कितना परेशान करेंगे आप, हंसो। तो ऐसा होता था और गुरुजी ने बताया भी था कि ईश्वर पानी में नारी बाधक नहीं। बैठे बैठे मैं सोचता था तो अभी तक मैं क्या करता रहा। हमने कहा ये तो फिर सब गड़बड़ ही हो गया। तो हमारे मन ने कहा कि तुमने किसी का अपमान किया कभी? मैंने कहा नहीं, जब मैं बोलता ही नहीं तो अपमान कहाँ से करूँगा। तुमने किसी को अनावश्यक कष्ट देने का प्रयास किया कभी? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं किया। तो मन ने कहा तो फिर ठीक है। और भी जैसे कहीं रिश्तेदारी में जाएं तो बातें तो होती ही रहती हैं लगभग। भाई लड़कों के साथ बैठो तो लड़कियों की बात आना ही है। तो वो पूछ लेते हमसे, अरे तुमने किसी से प्यार नहीं किया है? तो मैंने कहा यार मैं प्यार इस तरीके का ही कर पाऊँगा, मुझे प्यार पवित्र चाहिए, मुझे प्यार पवित्र करना पसंद है। तो उन्होंने कहा ना ऐसी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा मैं भी नहीं मानने वाला हूँ, प्यार सच्चे करूँगा, शुद्ध, और नहीं मिले चाहे ना मिले।